द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार का जोर पकड़ा हुआ है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए कई दांवपेच खेल रही है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का जादू, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह, योगी, इन लोगों का जो जादू पहले चला करता था, अब वो जादू लोगों के सर चढ़कर नहीं बोल रहा। और इसकी गवाही भाजपा नेताओं की जनसभाओं में एकत्रित हो रही भीड़ दे रही है। जो हाल इनकी जनसभाओं का देखने को मिल रहा है, हालात अब ये हो चुके हैं कि भाजपा की रैली में लोग ही नहीं जुट पा रहे और कुर्सियां खाली रह जा रही है। फिर वो चाहे मोदी हो, योगी हो या फिर शाह की रैली हो। बाकी छोटे मोटे जो नेता हैं या फिर जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी रैली की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। लोगों की भीड़ नहीं जुट रही और नतीजा ये हो रहा है कि अब भाजपा के नेताओं को खाली कुर्सियों को या तो भाषण देना पड़ रहा है या फिर कोई ना कोई बहाना बना करके, कभी मौसम खराब होने का बहाना बनाकर, कभी कोई ड्रामे करके अपनी सभाएं रद्द कर देनी पड़ रही है। ये हाल खास करके उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, जहां विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बस शेष रह गए हैं और भाजपा नेताओं की चुनावी रैलियां एक के बाद एक वहां पर लगातार फ्लॉप होती जा रही है। आज वैसी ही दो वीडियो आपको दिखाएंगे जहां बीजेपी के राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री को इस बार खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ा है। ये देखिए, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बुंदेलखंड के जालौन में मंत्री यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक सभा को संबोधित करने आए थे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह, इस सभा में खराब मौसम के कारण नहीं आ सके। लेकिन वहीं मंत्री भानु प्रताप वर्मा यहां पर लोगों को संबोधित करने पहुंचे। सभा में मंत्री तो आए, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी सभा में भीड़ नहीं पहुंची। हालात ये हो गए कि कुछ दर्जन लोगों के बीच मंत्री अपना भाषण देकर के चुपचाप चलते बने। देखिए वीडियो, कैसे यूपी की सभा में खाली कुर्सियों को मंच से संबोधित करते हुए मोदी जी के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। निर्णय करा के भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना प्रारंभ हो गया है। आज वो मंदिर आने वाले समय में गगनचुंबी मंदिर बनेगा, जिसमें सबसे बढ़िया उनके ढेर सारे भगत दी उन्होंने सबसे पहले। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली का हाल अगर आप देखेंगे तो क्या कहेंगे, इससे भी बुरा हाल था। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी रैली में भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता है वो 3000 भीड़ भी नहीं जुटा पाए। कानपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम था, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी शामिल होना था, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया, क्योंकि केंद्रीय स्तर के नेता है भाई, तो उनके लिए आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। लेकिन जब 11 बजे तक 2000 लोग भी उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, तो पंडाल के पीछे जो कुर्सियां लगी थी उनको हटाना शुरू कर दिया गया, ताकि बड़ी संख्या में खाली कुर्सियों को देखकर पार्टी की एक बार फिर से फजीहत ना हो, ये वीडियो खाली कुर्सियों की वायरल ना हो जाए। लेकिन जो होना था वो हो गया। भीड़ ना जुटने के कारण गडकरी जी को मौसम खराब होने का बहाना बनाना पड़ा और वो सीधे लखनऊ रवाना होना पड़ा। उन्हें लखनऊ चले गए और लखनऊ से ही वर्चुअल कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन तब भी देखिए कि पंडाल में 500 लोग भी नहीं जुट पाए थे। कार्यक्रम में बेहद कम भीड़ देख करके भाजपा विधायक, वहां जितने लोग कार्यकर्ता मौजूद थे वो और पदाधिकारियों के चेहरे पूरी तरीके से मायूसी से भर गए और लटक गए। वहीं इसी बीच कई मंडल पदाधिकारी कार्यक्रम में जो पहुंचे थे वो आगे की कुर्सी पाने के लिए आपस में भिड़ गए और जमकर कुश्तीबाजी वहां पर शुरू हो गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में जमकर मारपीट और बवाल मचाया है, जिसका वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो भी, आप एक बार इसको भी देखिए। वहीं भाजपा के फ्लॉप शो को लेकर के भाजपाइयों की टेंशन अब पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। भाजपा अपनी साख बचाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को प्रदेश में उतार रही है, प्रदेश में बार बार प्रचार प्रसार के लिए भेज रही है। इन जनसभाओं में लोगों को जुटाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। लेकिन इस बार लोग भाजपा पर भरोसा नहीं दिखा रहे।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर सपा की रैलियों का आप हाल देखिए। उनकी जनसभाओं में हजारों हजार की तादाद में लोग जुट रहे हैं। सपा की रैलियों में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। लोगों की तादाद इतनी है कि घुसने की जगह नहीं है वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियों का नाम अगर आप देखें तो नाम मात्र लोग ही वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ नहीं जुट पा रही। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है अब साफ साफ नजर आने लगा है। कई लोग भाजपाइयों की रैली और जनसभाओं का सीधा विरोध कर दे रहे हैं, तो कहीं इनको काले झंडे दिखा दिए जा रहे हैं, कहीं पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुर्सियां ऐसे ही खाली रह जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक की रैलियों का हाल यही है, कुर्सियां खाली है और मन से भाषण देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी को यूपी की सत्ता में वापस लाने के लिए अब तक जितने भी कार्यक्रम किए हैं, जितनी भी रैलियां की, जनसभाओं का हाल आप देखिए, उन रैलियों में कुर्सियां खाली रह गई, जनसभा में कुर्सियां खाली रह गई। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले दिनों जेपी नड्डा भी आए थे, उनकी जनसभा का भी हाल यही था, लोग नहीं जुट पाए थे, कुर्सियां खाली रह गई थी, ऐसे ही सजी हुई थी। और ये सिर्फ महज एक खाली कुर्सी नहीं है, बल्कि ये जनता का संदेश है जो बीजेपी को मिल रहा है कि खाली कुर्सी योगी और यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हो सके तो आने वाले दिनों में अगर ये हाल ऐसा ही बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा साफ भी हो सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में अब क्या होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो वीडियो निकल करके सामने आ रही है, उससे कहना यह गलत नहीं होगा कि लोग अब भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। भाजपा अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे खोती जा रही है, जिसका नतीजा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाजपा के जितने भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक जो भी यहाँ पर रैली कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां आप देखिए कि किसी भी तरह की भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। कोई भी लोग इनको सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लोग ही नहीं जुट रहे हैं। तरह तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, अलग अलग समाज के लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, कि उनको बुलाएंगे, उनके लिए सम्मेलन करेंगे, उनको कैसे भी करके अपने पाले मिलेंगे। यहाँ तक कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री बार बार यूपी का दौरा कर रहे हैं। जितने भी शिलान्यास और उद्घाटन के कार्य जो भी थे, काम थे, बचे हुए थे, वो सब देखिए कि अब एक एक करके पूरे होने लगे हैं। अब चुनाव के आते ही बार बार प्रधानमंत्री यूपी आ रहे हैं और एक से एक चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। यूपी की जनता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे भी करके यूपी की जो जनता है वो भाजपा में विश्वास दिखाए और भाजपा को वोट दे। लेकिन इन सारे पैतरे जो भी ये लोग अपना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब के सब फेल साबित हो रहे हैं। पूरी तरीके से आप देखिए कि कोई भी नुस्खा काम नहीं आ रहा है। हर एक कार्यक्रम के बाद, हर एक रैलियों के बाद आप देखिए कि बीजेपी का हाल ऐसा ही हो जा रहा है। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, शिलान्यास उद्घाटन करके जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी तरह तरह के आयोजन करते हैं, लोगों को नए नए स्कीम लेकर के आ रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि बाकी के जो मंत्री आ रहे हैं उनकी रैलियों में भीड़ ऐसी ही खाली रह जा रही है। कोई भी लोग यहाँ पर जुट नहीं रहे इनके भाषणों को सुनने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।